बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और आप चैनल में आपको खुशामदीद। क्या दज्जाल एक फ़र्द का नाम है जो कुर्बे क़यामत के दौर में ज़ाहिर होगा? दज्जाल आलमी माशरती और सकाफ़ती इनकलाब का नाम है, या दज्जाल एक अनदेखी ताकत का नाम है? कुरान पाक में दज्जाल लफ्ज़ कहीं नहीं आया, अलबत्ता हदीस पाक की मुख्तलिफ़ कुतुब में दज्जाल का लफ्ज़ मौजूद है। इनमें सही मुस्लिम शरीफ और सही बुखारी शरीफ का नाम सर फहरिस्त है। दज्जाल का जिक्र आम तौर पर उस वक्त किया जाता है जब कुर्बे क़यामत का जिक्र आता है, यानी क़यामत से थोड़ा अरसा पहले दज्जाल के फितनों का जिक्र है। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले पहर सहाबा कराम के हमरा तशरीफ़ फरमा थे। सूरज एक दीवार के पीछे रूपोश होने वाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ बैठने और क़यामत आने में महज इतना ही वक्त है जितना अब सूरज के दीवार के पीछे छुप जाने में है। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीबन 1400 बरस कबल इरशाद फरमाई। कुरान पाक में आता है कि लोग क़यामत के बारे में सवाल करते हैं, इंसान के पास कलील इल्म है और क़यामत की घड़ी के बारे में अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अलबत्ता जो शख्स जिस दिन मर जाता है उसके लिए वही दिन क़यामत का होता है। हदीस पाक में क़यामत की बेशुमार निशानियां मौजूद हैं, और जो लोग अपने आप से बाखबर हैं वो इन निशानियों को जब ज़ाहिर होंगी पहचान लेंगे। क़यामत की कमोबेश तमाम निशानियां आज के मौजूदा दौर में ज़ाहिर हो चुकी हैं। अलबत्ता 4 बड़ी अलामात बाकी हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी। क़यामत की जो निशानियां ज़ाहिर हो चुकी हैं इनमें नुमाया ये हैं। आम लोग बड़ी बड़ी इमारात में रहेंगे, यानी मशकूक कमाई से लोग बड़ी बड़ी इमारात बनाते हैं और इनमें ये लोग अपनी शान शौकत से रहते हैं। एक कनीज़ अपनी मालकिन को जन्म देगी। मुफस्सिरीन के मुताबिक इसका मतलब ये है कि वो माँ जो अपने काम और ख्वाहिशात की ग़ुलाम है वो ऐसे बच्चों को जन्म देती है जो नाफरमान और मुतशद्दिद होते हैं। वो ख़ानदान और माँ पर गालिब आ जाते हैं। ख़वातीन की तादाद मर्दों से ज़्यादा होगी। इस वक्त बेशुमार ख़वातीन हैं जो बच्चों को जन्म देने से कतराती हैं और बर्थ कंट्रोल के मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल करती हैं। इस दौर में ना सिर्फ मर्द हज़रात बल्कि ख़वातीन को भी घर से बाहर जाकर काम करना पड़ता है, और दुनिया में औरतों की वाज़ेह अक्सरियत नज़र आ रही है। रिज़्क़ कसरत से होगा मगर इसमें बरकत ना होगी। जब एक शख्स को खाना दिया जाएगा वो इनकार कर देगा। वक्त कम होगा, लोग संगदिल, कमीने और कम ज़र्फ़ होंगे। लोगों में कत्ल गारत और लड़ाई अरूज पर होगी। ख़वातीन ऐसे मलबूसात ज़ेब तन करेंगी जो नहायत बारीक होंगे, यानी इनके लिबास इनके जिस्म को ढांपने की बजाय नुमाया करेंगे और ये लिबास इनकी जिल्द जैसे होंगे। इस वक्त अगर नज़र दौड़ा लें तो ख़वातीन इस तरह के लिबास पहनती हैं जो इनके जिस्म की नुमाइश करते हैं, और लिबास पहनकर भी वो नंगी नज़र आती हैं। सहराओं को सरसब्ज़ व शादाब करने की कोशिशें की जाएंगी। इस वक्त ऐसे लोग होंगे जो फितरत के तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करेंगे और अपने वजूद के बुनियादी अवामिल में मुदाखलत करेंगे। इस सिलसिले में क्लोनिंग का हवाला दिया जा सकता है। जीन्स पर रिसर्च इसी सिलसिले की एक कड़ी है। सूरज मगरिब से तुलू होगा। इसका मतलब ये भी है कि अहले मगरिब का वतीरा हयात इस्लामी तर्ज का हो जाएगा। आखिरी 4 बड़ी अलामात में दज्जाल का ज़हूर जिस्मानी, इमाम मेहदी का ज़हूर, मुसलमानों के रहनुमाओं का ज़हूर जो दज्जाल से जंग करेंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर सानी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी आमद के बाद तमाम सलीबों को तोड़ देंगे और तमाम खंजीरों को हलाक कर देंगे। शादी करेंगे, इनकी औलाद होगी, मुसलमानों के साथ मिलकर इबादत करेंगे और दज्जाल का ख़ात्मा कर देंगे। ये बात भी वाज़ेह है कि दज्जाल के जिस्मानी तौर पर ज़ाहिर होने से पहले एक ऐसा निज़ाम मौजूद होगा जिसे चलाने वाले लोग दज्जाल के ज़ाहिर होते ही इसके मुआविन और मददगार बन जाएंगे और इसकी पैरवी करेंगे। इस निज़ाम की मौजूदगी की शहादत और ऐसे लोगों की मौजूदगी जो इस निज़ाम को चला रहे हैं दुनिया भर में एक माशरती और सकाफ़ती इनकलाब की अलामत और शहादत है। नाज़रीन, जहाँ तक दज्जाल के एक अनदेखी ताकत होने का मसला है तो मौजूदा सूरत हाल पर नज़र दौड़ाने से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि दज्जाल जो कुछ ज़ाती तौर पर करेगा इसकी अलामात आज वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं।
اس کا مطلب یہ ہے کہ عنقریب دجال بنفس نفیس جسمانی طور پر ظاہر ہونے والا ہے۔ احادیث پاک میں دجال کے بارے میں جو بیانات ہیں ان سے اس کا جو خاکہ تشکیل پاتا ہے وہ یہ ہے: دجال کی ایک ہی آنکھ ہوگی جو کچلے ہوئے انگور کی مانند ہوگی۔ دجال ایک ہی وقت میں پوری دنیا سے آواز سن سکے گا۔ دجال تمہیں ایک ایسی آگ دکھائے گا جو جلانے والی نہیں ہوگی۔ دجال تمہیں پانی دکھائے گا مگر تم اسے پینے کے قابل نہیں ہوگے۔ دجال باغات کی بات کرے گا اور اسے باغات جیسا ظاہر کرے گا مگر وہ باغات نہیں ہوں گے۔ احادیث مبارک میں یہ بھی ہے کہ دجال کے دونوں طرف بہت سی آنکھیں ہوں گی اور وہ زمین میں بڑی بڑی چھلانگیں لگا کر چلتا ہوگا۔ یہ بیانات آج کے ذرائع آمد کی بالکل صحیح مثال پیش کرتے ہیں۔ دجال کی پیشانی پر کاف، فے، رے کے الفاظ لکھے ہوں گے۔ ناظرین، اس وقت بھی اسرائیل کی ہوائی کمپنیوں کے کچھ طیاروں پر یہ حروف موجود ہیں جو ان کے اگلے حصوں پر پینٹ کیے گئے ہیں۔ کاف، فے، رے سے مراد عربی لفظ کفر ہے، یا اسے ہم کافر کہہ سکتے ہیں۔ کفر ڈھانپنے، چھپانے یا انکار کرنے کا نام ہے۔ کافر وہ ہوتا ہے جو سچ کو چھپا دیتا ہے، مثلا اس حقیقت کو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کافر یہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کے انبیاء کا بھی انکار کرتا ہے اور اپنے اس انکار کے لیے تعویلیں گھڑتا اور پیش کرتا ہے۔ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فتنہ دجال کے شر سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری کوشش اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔